हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार और डेट है 4 अप्रैल, यानी कि यह शनिवार के दिन का ब्लॉग है और ये इवनिंग का टाइम है। अभी इवनिंग के बज रहे हैं 5 बजे के लगभग हो रहे हैं। तो मैं आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग के 5 बजे से। तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ कपड़े तय करने के लिए, क्योंकि ये सारे ही कपड़े आज मैंने मॉर्निंग में धुले हुए थे और काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। बच्चे लोगों के थे, मेरी भी साड़ियाँ थी, क्योंकि अभी कार्यक्रम चल रहे हैं तो रोज़ आना जाना लगा होता है, तो काफ़ी सारे कपड़े निकल गए थे। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो मैं बैठी हूँ तो कपड़े तय कर लेती हूँ। कपड़े तो आजकल बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो मैंने इनको समय से ही उठा लिए थे, पर समय तय करने का समय मुझे नहीं मिला था, क्योंकि घर का सारा काम करने के बाद जो तो मेरा वीडियो का काम करना होता है ना, वो सब करती हूँ। और उसके बाद गर्मियों में 1-1.5 घंटे आराम करो ना, तब ठीक रहता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में सारे ही कपड़े तय हो गए हैं। तो सारे कपड़े को मैं अलमारी में लगा देती हूँ। और कुछ कपड़े इनमें से प्रेस को जाना है, जैसे कि बच्चे लोगों के कपड़े हैं वो प्रेस में जाएंगे, तो उनको मैं अलग रखूँगी। और साड़ियाँ वगैरह मेरी जो है वो अंदर वाली अलमारियों में होती हैं। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह कबर्ड में रखने के बाद फिर मैं आ गई थी। तो ये कूलर है। उस दिन मैंने चावल साफ़ करे थे ना, तो मेरे से सूपे से उतने अच्छे से साफ़ नहीं हो रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारे कीड़े दिख रहे थे। तो मैंने कूलर से पंखे की सहायता से, यानी कि उनको उड़ा लिए थे। तो उससे क्या है, जो बारीक वाले कूड़े होते हैं ना, वो अच्छे से निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सारा काम करने के बाद फिर मेरी जो संध्या पूजन है ना, वो भी हो गई थी। और यहाँ आई हूँ मैं रसोई में अपने लिए व्रत का फलार बनाने के लिए, क्योंकि आज एकादशी है तो मेरा व्रत है। तो एकादशी के व्रत में मैं साबूदाना नमक कुछ भी नहीं लेती हूँ। तो मैं आज अपने आलू और फल्ली फ्राई कर रही हूँ। और आलू भी मैं उबाल के फ्राई नहीं करती हूँ, ऐसे ही छील के काट के। तो इस तरह से फ्राई कर लो ना, तो अच्छे लगते हैं बिना नमक के भी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आलू को अच्छे से बारीक बारीक छील के काट लिए थे। और इसके बाद तेल डाल के फिर हमने आलू डाल दिए। इसमें मैं जीरा वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, सिंपल साधारण से सिर्फ आलू फल्ली ही फ्राई करूँगी। और आलू फल्ली फ्राई कर रही थी। साथ ही जब रसोई में आते हैं ना, तो जो छोटे बड़े काम होते हैं वो सारे ही करने लगते हैं। मैंने देखा कि जो रेगुलर खाते हैं ना, वो वाले घी वाले डिब्बे में घी नहीं था, तो मैं उसमें निकाल के घी रख दूंगी। और साथ ही अब मुझे आलू में मूंगफली दाने डालने हैं, तो वो डालूंगी। अगर हम पहले मूंगफली दाने डाल देते हैं ना, तो मूंगफली दाने जल जाते हैं, इसलिए मूंगफली मैं बाद में डालती हूँ। आलू थोड़े से फ्राई हो जाते हैं जब। तो यहाँ हमारे आलू 25% फ्राई हो गए थे, तो अब हम इसमें मूंगफली दाने डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आलू फली है ना, वो बन के तैयार हो गए। तो मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं यही कढ़ाई में ना, जो सुबह की दाल सब्जी रखी है उनको तड़का लगा दूंगी, और साथ ही चावल धुल के रख दूंगी। उसके बाद फिर मैं जो आलू फली है ना, वो बैठ के खा लूँगी, क्योंकि रोटी नहीं बनाना है मुझे, तो सब्जी चावल बस बनाना है। तो मेरे ये व्रत का खाना खाते तक जो सब्जी चावल है वो बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। रात में मैंने उसके बाद फिर कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं और मैं उठी हूँ। और उठ के सबसे पहले मैं गेट वगैरह खोलूँगी। तो गेट वगैरह खोलने के बाद देखिए, अभी बाहर काफ़ी अंधेला सा है, क्योंकि अभी पूरे 5 ही बजे हुए हैं। और आज मुझे अपनी बहन के यहाँ जाना है, तो इस वजह से मैं आज थोड़ी और भी जल्दी उठ गई हूँ, क्योंकि घर के सारे काम करके ही मुझे अपनी बहन के यहाँ जाना होगा। जैसे कि खाना वगैरह बनाओ, झाड़ू, यानी कि घर के जितने काम होते हैं ना, वो सारे ही करने होंगे। तो गेट खोल के बाहर लाइट जला दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं पहले बाहर की झाड़ू लगा के आ जाऊँगी लाइट जला के, क्योंकि उजाला होने में तो अभी समय है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं बाहर की झाड़ू लग गई है, और साथ ही मैंने ब्रश वगैरह भी कर ली हूँ। और अब आ गई हूँ अंदर। तो मैं पहले अपने लिए चाय चढ़ा देती हूँ, उसके बाद सब्जी वगैरह कट कर लूँगी। बाकी रूमों में तो झाड़ू भी लग गई है, सिर्फ रसोई में रह गई, क्योंकि मुझे सब्जी कट करना था। तो फिर सब्जी कट करो तो थोड़ा बहुत कूड़ा गिरता ही है। तो मैंने सोचा पहले सब्जी कट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं रसोई में झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पर सब्जी मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्जी और आलू पत्ता गोभी। तो वही सब्जी मैंने फ्रिज से निकाल ली है, और सब्जी मैं बैठ के ही कट करूँगी, क्योंकि जो पत्ता गोभी है ना, उसे काटने में ना चाकू से उतने अच्छे से कटता नहीं है। तो मैं बैठ के पावसी से काटूँगी। यहाँ पर ऊपर के मैंने 2-4 पत्ते निकाल दिए हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर के जो पत्ते हैं ना, ख़राब हो जाते हैं, तो उन्हें मैं हमेशा ही निकाल देती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, सारी ही सब्जियां कट गई हैं। मैंने यहाँ प्याज वगैरह सब कुछ कट कर ली थी। उसके बाद सभी चीज़ों को मैंने ऊपर रख दी हूँ और साथ ही मैंने दाल भी चढ़ा दिए हैं, तो दाल भी पक गई है। तो अब सिर्फ रसोई में और ड्रेसिंग वाले रूम में झाड़ू रह गई थी, क्योंकि रसोई का पूरा कूड़ा यानी कि सारे ही रूम का कूड़ा ड्रेसिंग वाले रूम में आता है। तो पहले मैंने सोची कि सब्जी कट कर लूँ, उसके बाद फिर रसोई में झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद फिर ड्रेसिंग वाले रूम में लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए रसोई में झाड़ू लग गई है, उसके बाद फिर ड्रेसिंग वाले रूम में झाड़ू लगाऊंगी और बाकी सारे ही रूमों का कूड़ा मैंने निकाल ली हूँ। तो सारे ही रूमों का कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, तो यहीं पर कूड़ा उठा के ना डस्टबिन में डाल दो। और अभी देखिए काफ़ी उजाला हो गया है और समझ में ही नहीं आता, बिल्कुल 5:30 बजे ही उजाला हो जाता है। और अब इसके बाद फिर मुझे सब्जी में तड़का लगाना है। और जब कहीं जाने की होती है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी काम करना होता है, ऐसा लगता है कि हम लेट ना हो जाए। तो इस वजह से मैं और भी जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, और जो काम ज़्यादा ज़रूरी है वो काम कर लेते हैं, बाकी कामों को फिर हम बाद में कर लेंगे। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे नेक्स्ट मॉर्निंग और मेरे जो मॉर्निंग वाले काम है ना, वो सारे ही हो गए हैं। जैसे झाड़ू लगाना, सुबह उठ के 5 बजे उठ गई थी, 5 बजे से मैंने झाड़ू लगा लिए हूँ। दाल भी पक गई है और सब्जी भी कट हो गई। सब्जी में बनाऊंगी पत्ता गोभी की सब्जी और आलू मिक्स करके। और आज मुझे अपनी बहन के यहाँ जाना है कथा पूजन में, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना वगैरह बना देती हूँ। और 8 बजे हमें निकलना है, तो साथ में मम्मी पापा जी लोग जा रहे हैं, तो इसलिए मैं अब 8 बजे तक अपने सारे काम जितने भी होते हैं ज़रूरी काम वही करूँगी, जो ज़रूरी नहीं है वो बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि फिर लेट हो जाऊँगी। तो चलिए अब फटाफट खाना बना लेते हैं। मैं सब्जी में तड़का लगा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सब्जी में तड़का लगा रही हूँ और पहले मैंने सारी सब्जियों को धुल लिया है। और धुलने के बाद फिर जो पत्ता गोभी होती है ना, उसे मैंने छन्नी में छान ली हूँ, क्योंकि पत्ता गोभी में जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद हमारी प्याज हल्की सी भुन गई थी, तो हल्दी डाल के हम आलू ऐड कर देते हैं। और आलू डालने के बाद फिर सारे ही ड्राई मसाले डालेंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालूंगी, क्योंकि गर्मियों के समय में ना खाना में उतना स्वाद नहीं रहता है, तो थोड़ा कसूरी मेथी डाल दो ना, तो थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाता है। और ये इन सबको अच्छे से भूनने के बाद फिर जो पत्ता गोभी है ना, उसे हम ऐड कर देंगे। और वैसे तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी मुझे ज़्यादा खास पसंद नहीं है, और वैसे भी मुझे खाना नहीं है। तो ये सब्ज़ी ना मैं थोड़ी ज़्यादा ही बना रही हूँ, क्योंकि ये शाम तक के लिए हो जाएगी। जैसे कि शाम को हमारा लेट आना हुआ, तो फिर इनकी नाइट ड्यूटी है ना, तो इनको हो जाएगी। इसीलिए मैं सब्ज़ी और रोटी थोड़ी एक्स्ट्रा ही बना दूँगी, और जैसे मैं लेट हो जाऊँगी तो ये दाल चावल बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्जी में मैंने तड़का लगा दी हूँ। उसके बाद फिर ये मटका है, तो इसे भी धुल के रख देती हूँ मैं। तो जो आरओ का पानी है ना, इसमें जलता रहेगा, तो साथ ही साथ मेरे सारे ही काम हो रहे हैं। तो एक साइड मैंने दाल में भी फ्राई कर दी हूँ और सब्जी भी हमारी भून रही है, जब तक मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। तो तीनों गैस है ना, बिल्कुल तीनों गैस काम कर रही हैं। और क्योंकि जब कहीं जाने की होती है ना, तो थोड़ी जल्दी ही होती है, इसलिए सारा काम जल्दी जल्दी करना होता है। तो यहाँ पर हमारी रोटियाँ बन गई हैं, और आज मैंने थोड़ी ज़्यादा ही रोटियाँ बनाई हैं, तो रोटी बनाने में भी मुझे काफ़ी समय लगा है। और अभी 7:15 के लगभग हो रहे थे और मेरी रोटियां सिक के हो गई हैं। तो अब यहाँ से गैस काउंटर वगैरह साफ़ करना है। और जो पत्ता गोभी है ना, उसे बनने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि ये ना बिल्कुल सेम आंच में भूनो इसे, और काफ़ी भुनी भुनी अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। तो मैं पत्ता गोभी को और भूनूंगी, जब तक जो और भी एक्स्ट्रा काम है वो सारे कर लेती हूँ, जब तक सब्जियाँ भूनती रहेंगी। तो यहाँ पर जितने भी बर्तन निकले हुए थे, तो सारे बर्तन धुल देते हैं, क्योंकि अभी तो ज़्यादा बर्तन नहीं निकले हैं, जैसे कि कुकर वगैरह, क्योंकि मैंने दाल बना ली हूँ, दाल फ्राई करी थी, तो कुकर थोड़ा गंदा हो जाता है। तो कुकर, तवा और जो थोड़े बहुत भी खाना बनाए थे वो ही बर्तन हैं, ज़्यादा बर्तन तो नहीं हैं। तो सारे ही बर्तन धुल के, और जो गैस के आसपास का है ना गैस काउंटर, तो उसे भी साफ़ करेंगे। सिंक के आसपास का भी जो एरिया है सारा ही साफ़ करना होगा, क्योंकि ये फिर पूरे दिन के लिए सफाई हो जाएगी। और घर में तो ये और ओम और अम्मा जी रहेंगे, पर है क्या है, इन लोग तो सिर्फ निकाल के खा ही सकते हैं, बाकी सफाई वगैरह तो कुछ नहीं करेंगे। इस वजह से मुझे सारी ही सफाई करके जाना होगा। अगर ऐसे ही छोड़ दो ना, तो काफ़ी गंदा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और इसलिए मैं सुबह टाइम कहीं भी जाती हूँ ना, तो थोड़ी बहुत घर की सफाई करके ही जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने बर्तन सारे धुल लिए हैं, और सिंक का आसपास का जितना भी एरिया है, जैसे टाइल्स वगैरह है ना, तो सभी में मैं विम लगा के घिस देती हूँ और पानी डाल के धुल देते हैं। तो सिंक का एरिया धुल गया है। और देखिए इसके बाद अभी गैस साफ़ करना है। तो यहाँ पर सब्ज़ी अभी अच्छे से भुनी नहीं है, तो इसे हम और धीमी आंच में भुनने देंगे, जब तक जो जितना भी गैस खाली है ना, तो उसे मैं साफ़ कर देती हूँ। और धुलूँगी नहीं मैं गैस को, वैसे ही गीले कपड़े से साफ़ कर लेते हैं।
तो सब्जी ऐसे कि एक गैस जलती रहेगी और बाकी जो आसपास का जो खाली खाली जगह है ना, मैं उसे गीले कपड़े से साफ़ कर दूंगी, तो हमारी जो गैस है वो साफ़ भी हो जाएगी और सब्ज़ी भुनने का भी काम हो जाएगा। क्योंकि सब्ज़ी भुनने में टाइम लगेगा और सब्ज़ी भुनने का अगर मैं वेट करूँगी ना तो फिर मैं लेट हो जाऊँगी। इस वजह से मैं गैस भी साफ़ कर देती हूँ। और ना जब जल्दी करो ना तभी लेट होता है। हमेशा ऐसे ही होता है, ऐसा लगता है। मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी ना और उसी बीच मेरे हाथ ना नीचे पानी गिर गया। और जब मटका में भी मैंने आरओ का नल चालू कर दिया था ना, तो वो भी ओवर हो गया है, तो नीचे काफ़ी सारा पानी पानी हो गया है। तो यहाँ पर सब्ज़ी भुन गई है, तो सब्ज़ी को मैंने कटोरी में खाली कर दिए हैं और कढ़ाई वगैरह सभी मेरी धुल गई है। तो अब जो गैस काउंटर वगैरह है सारा ही क्लीन हो गया है। तो जो अब नीचे पानी गिरा था ना, तो फिर मुझे उसे साफ़ करना पड़ा। तो वही होता है ना, जब जल्दी रहती है तभी हमारे कहाँ हाथ ना बेकार हो जाता है। तो और काम तो वैसे ही जल्दी जल्दी कर रही थी, लेट ना हो जाऊं कह के, और काम ज़्यादा मेरा बढ़ गया। तो कोई बात नहीं, चलो रसोई में इसी बहाने पोछा लग गया, नहीं तो आज मुझे पोछा लगाने का समय नहीं मिला था। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो मेरे सारे ही काम है ना, नहा के पूजा करना, तैयार वगैरह होना, तो सारे ही काम हो गए थे। उसके बाद आ गए थे पापा जी, तो 8:15 के करीब हम लोग निकल गए थे घर से। और ये अब हम लोग हैं रास्ते में। तो मैं और जो चीकू है वो जा रहे हैं और पापा जी हैं और अभी ड्राइवर भैया हैं। और बाकी बीच रास्ते से मेरी बहन मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग नैनपुर से जा रहे हैं और मेरी बहन मिलेगी पलारी से। तो अभी हम इतने ही लोग थे और ये केवलारी शहर है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी बहन आ गई थी पलारी से। तो ये मेरी 3rd नंबर वाली बहन है और हम अपनी सबसे छोटी वाली बहन के यहाँ जा रहे हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए थे हमारी छोटी बहन के यहाँ। तो काफ़ी देर हो गए थे आए हुए, तो पूजा वगैरह भी हो गई थी। तो अभी सभी लोगों का खाना हो रहा था और यहाँ पर नीचे बैठ के खिलाते हैं पंगत में खाना। तो यहाँ पर सभी लोग बैठ रहे हैं और बैठ के पत्तल में सभी लोग खाना खाएंगे। और इस तरह से खाना खाओ ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सभी लोगों का खाना पीना हो गया है। उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी देर बैठे और हम निकल गए थे अब घर के लिए। तो फिर शिवनी में कुछ देर रुके थे, क्योंकि मेरी बहनों को कुछ ख़रीदना था, किराने वगैरह का सामान, तो वही उन लोग ख़रीद रहे थे। और फ्रेंड्स उसके बाद अब हम लोग आ गए थे घर। तो देखिए मेरे घर की हालत, इन लोगों ने खाना पीना तो खा लिए थे, पर बर्तन वगैरह देखिए पूरे रसोई में बर्तन फैले हुए हैं। तो वही मैंने सोचा दिखाऊं कि अगर मैं घर में नहीं रहती हूँ तो मेरे घर का क्या हाल होता है। देखा था ना, मैंने पूरा घर साफ़ करके गई थी और अभी आई हूँ तो मेरा घर पूरा ऐसा है। और रसोई तो ऐसा है, बाकी रूमों में भी कपड़े वगैरह फैले हुए हैं। और हम लोग रात के 9 बजे करीब आए थे। तो आने के बाद बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर हम लोगों ने भी खाना खाया पिया। और अब मैं अपना फेस वॉश कर रही हूँ। और उसके बाद अभी है ना 10:30 बजे के करीब हो रहे हैं, तो अब सोने की भी तैयारी करना है। और ये सब करते करते ना 11 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर फेस वॉश करने के बाद मेरे जो बाल है ना वो बनाऊंगी, क्योंकि ना कहीं जाओ तो गाड़ियों में इतने बाल उड़ते हैं ना, पूरे बाल अजीब से हो गए थे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।